हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प ए है HF HCl से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। विकल्प बी है हैलाइड आयनों में आयोडाइड आयन सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक है। विकल्प सी है हैलोजन में केवल फ्लोरीन परिवर्तनशील उपचयन अवस्था को प्रकट नहीं करता है। विकल्प डी है HOCl HOBr से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कथन को असत्य कथन को हमें चूज करना है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, हैलोजन के गुणधर्म, हैलोजन के गुणधर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि हैलोजन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनकी अपचायक क्षमता कैसे ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है या घटती है, अम्लीय परिवर्तन क्या होता है, अपचयन की जो अवस्था है ऑक्सीकरण अवस्था वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो हम एक एक विकल्प को चेक करेंगे। तो पहला विकल्प क्या है, HF HCl से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। तो जो हमारा हैलोजन होता है उसमें हमारे अम्लीय गुण किसमें होता है, HF HCl HBr और HI। तो अब उसमें ऊपर से नीचे जाने पे हमारा जो अम्लीय गुण होता है वो हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब HF से ज्यादा होता है HCl, HCl से ज्यादा होगा HBr और HBr से ज्यादा होगा HI। क्योंकि हमारा जो I है आयोडाइड वो आसानी से H+ को निष्कासित कर सकता है या रिमूव हो सकता है H+ यहाँ से। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, HI सबसे ज्यादा होता है और HF सबसे कम। तो अब हमें बोला गया है कि HF HCl से भी अधिक अम्लीय है। तो इसका मतलब वो क्या है, कथन गलत कथन है। क्योंकि HF से ज्यादा होता है HCl अम्लीय गुण में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कथन असत्य है। तो हमें असत्य कथन पूछा गया है तो विकल्प ए हमारा तो क्या होगा, सही होगा। और विकल्प बी देख लेते हैं। हैलाइड आयनों में आयोडाइड आयन सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक है। तो हैलोजन में हमारे ऊपर से नीचे जाने पर F2 Cl2 Br2 और I2, इसमें ऊपर से नीचे जाने पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि उपचयन क्षमता क्या होती है, घटती है और अपचयन क्षमता बढ़ती है। अपचयन क्षमता या सामर्थ्य बोल सकते हो, वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें आई क्या होगी सबसे ज्यादा, तो F2 से ज्यादा होगी Cl2, Cl2 से Br और उससे ज्यादा होगी I2 की। तो अब हमें यही बोला गया है कथन में कि जो हमारा हैलाइड आयन है उसमें आयोडाइड जो आयन होता है उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, आयोडाइड। तो हमने यही लिखा था कि आयोडाइड क्या होगा। विकल्प बी क्या है, हैलाइड आयनों में आयोडाइड आयन सबसे अधिक शक्तिशाली अपचायक है। तो हमारे हैलोजन में ऊपर से नीचे जाने पर F-, Cl-, Br- और आयोडाइड माइनस। तो इनमें क्या होता है कि जो उपचयन क्षमता है वो तो घटती है और अपचायक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपचायक क्षमता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज्यादा रखेगा। और I2 में क्या है, विद्युत ऋणता कम है। तो I2 से I- से I2 बनने में आसानी होती है। तो ये -1 से 0 में खुद ऑक्सीकृत होके दूसरों को क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो अपचायक क्षमता नीचे जाने पर बढ़ती है
तो आयोडाइड आयन है उसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, अपचायक क्षमता होगी। तो विकल्प बी क्या है, हमारा कथन सही है, लेकिन हमें असत्य कथन चूज करना है, तो ये वाला हमारा विकल्प नहीं आएगा। विकल्प सी है, हैलोजन में केवल फ्लोरीन परिवर्तनशील उपचयन अवस्था को प्रकट नहीं करता है। तो अब हमें पता है कि हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, तो इसकी वजह से F हमेशा एक -1 संयोजकता ही दर्शाता है, वो +1 नहीं दर्शाएगा। लेकिन जो हमारा Cl है वो +1 और -1 दोनों दर्शाता है, +1 एंड -1, और +7वें तक भी जाता है। इसके बीच में +1 से लेकर +7 तक वो +2, +3, +4 वो सब दर्शाता है। तो इसकी वजह से, और Br सेम, इसका मतलब जो हमारा फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही अवस्था दर्शाता है, वो है हमारी -1। तो इसने यही बोला है कि हेलोजन में केवल फ्लोरीन ही हैलोजन में केवल फ्लोरीन परिवर्तनशील उपचयन अवस्था को प्रकट नहीं करता है। तो ये वाला कथन भी सही है, हमें असत्य चूज करना है, तो सी नहीं आएगा। अब विकल्प डी क्या है, HOCl HOBr से अधिक शक्तिशाली है। इसको समझने के लिए हम पहले जो HOCl है वो HOBr से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, वो कैसे होगा देखो। ऑक्सीजन है, यहाँ एक H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ एक H और यहाँ Br। तो अम्लीय गुण कब होगा, जब ये H+ देंगे। अब यहाँ से अगर H+ हमें निकालना है, तो इसके लिए यहाँ के ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जाना है। तो ऑक्सीजन के पास कब जाएंगे, जब इसके पास यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक वाला कोई परमाणु हो। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में समान है। तो अब परिवर्तन किस वजह से आएगा, हेलोजन की वजह से, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अब हमें पता है क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से क्या, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो Cl की ज्यादा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर इस ओर खींचेगा ये, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आसानी से जाना चाहेंगे। तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा। तो जिसमें H+ आसानी से निकलेगा वो क्या होगा, हमारा अधिक अम्लीय होगा। तो अधिक अम्लीय यानी शक्तिशाली अम्लीय। तो विकल्प डी है वो क्या है, HOCl HOBr से अधिक शक्तिशाली है। तो ये विकल्प क्या है, कथन जो है वो सत्य है, लेकिन विकल्प हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमें असत्य कथन चूज करना है। तो जो हमारा विकल्प ए है वो सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।